ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि फंडामेंटल काम नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं टेक्निकल काम नहीं करता। लेकिन स्टॉक मार्केट का एक फंडामेंटल बेसिक रूल है, स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी लिस्टेड स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनियां हैं, उनका एक ही पर्पस है, उनको प्रॉफिट करके दिखाना है। उनको जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनको स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट करके दिखाना है, मतलब इक्विटी अर्निंग पर शेयर कंपनी को दिखाना ही है। अभी अर्निंग पर शेयर कहाँ से आएगा? अर्निंग पर शेयर आएगा ग्रोथ से। और ग्रोथ कहाँ से आएगी? जब तक वो कंपनी सेल्स नहीं करेगी, जब तक वो सेल्स नहीं करेगी तब तक वो कंपनी के अंदर कोई भी ग्रोथ हमको देखने नहीं मिलेगी। तो हमको स्टॉक के अंदर कब तक रहना है? अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, मतलब कि मैं इसको 15 साल के लिए रखूंगा, मैं इसको 20 साल के लिए रखूंगा, ये मेरे हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। लेकिन हमारा ये बिलीव नहीं होता है। हमको क्या करना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जब तक स्टॉक के अंदर ग्रोथ है, जब तक वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, हम वो स्टॉक के अंदर रहेंगे, हम वो स्टॉक के अंदर पोजीशन को बिल्ड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको बताया कि जैसे कोई भी कंपनी के अंदर हम लोग एक स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे, 2% 5% का पोजीशन लेंगे पोर्टफोलियो का ओवरऑल। और जैसे ही कंपनी, अभी ऐसा तो होगा नहीं जो अच्छी कंपनियां हैं वो हमेशा के लिए अच्छी रहेगी, और जो गंदी कंपनियां हैं, जो आप देख सकते हो कि जो बैड कंपनीज है, वो हमेशा के लिए गंदी नहीं रहेगी। तो हमको क्या करना है, हमको इसीलिए ट्रैक करना है, हमको सभी सभी कंपनीज को ट्रैक करना है। हमको देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है। जो कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है उसके अंदर हमको पोजीशन को बिल्ड करना है, और जैसे जैसे वो कंटिन्यूस ग्रोथ करती जाएगी, जैसे जैसे वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, हमको उसके अंदर पैसा ऐड करते जाना है। और जब तक ऐड करना है जब तक वो कंपनी स्लो डाउन नहीं हो जाए। स्लो डाउन का मतलब है, एक पॉइंट आएगा कंपनी के अंदर जब वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्री के अंदर आ चुके होंगे, और तभी क्या होगा, वो कंपनी के प्रॉफिट स्टिंक होंगे, तभी वो कंपनी के सेल्स आपको इतने बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। तभी आपको क्या करना है, तभी वो कंपनी के अंदर से फुल्ली एग्जिट या फिर 75% एग्जिट करना है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरी जो फिलोसॉफी है, जो मैं फॉलो करता हूँ, कि मैं कंपनी के साथ जब तक रहता हूँ जब तक वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और जैसे ही कंपनी खराब परफॉर्मेंस देगी मैं वो कंपनी को या तो उसमें से पार्शियल एग्जिट करूंगा या फिर फुल्ली एग्जिट करके कोई दूसरी कंपनी को लूंगा। क्योंकि मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है, मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है। आपके पास हो सकता है कैपिटल अनलिमिटेड हो, लेकिन यहाँ पे किसी के पास कैपिटल अनलिमिटेड नहीं है। हमारे पास मार्केट में 6,000+ लिस्टेड स्टॉक्स है, और इतने सारे रोज आईपीओज आते हैं। तो हमको उसी अच्छी कंपनीज के साथ रहना है, क्योंकि हमको एंड ऑफ द डे प्रॉफिट करना है मार्केट के अंदर। और प्रॉफिट कहाँ पे आपको लगता है सबसे ज्यादा डिमांड आएगी? कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन होगा? वो कंपनीज जहां पे अच्छा रिजल्ट आएगा, वो कंपनीज जहां पे अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, वहां पे सभी लोग चाहेंगे कि वो कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करें। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको वो कंपनीज के साथ रहना है जो कंपनी के अंदर अच्छा प्रॉफिट है, अच्छी ग्रोथ है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसके टेक्निकल्स अच्छे हैं। तो हमको जब तक कंपनी के अंदर ग्रोथ है तब तक हम लोग वो कंपनी के अंदर रहेंगे, और जैसे ही कंपनी के अंदर ग्रोथ जाएगी वैसे ही हम लोग जो है वो एग्जिट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने बहुत मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कशन किया है, कि कैसे टाटा एलेक्सी एक टाइम पे 1,500 से वो स्टॉक अप्रोक्स 7-8,000 के आसपास गया था, और कैसे ट्रेंड जो एक स्टॉक था वो अप्रोक्स 200-300 रुपीज के लेवल से 6-7,000 के आसपास गया। लेकिन अभी आप देखोगे तो करंटली वो स्टॉक्स कहाँ पे है वो आप देख सकते हो प्राइस के चार्ट के अंदर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे, अगर आपने सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया, सही टाइम पे एंट्री नहीं हुई, तो वो एक एक चलता है। यहाँ पे मार्केट में कहावत है कि अगर आपने एंट्री सही नहीं ली तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एग्जिट सही नहीं लिया, अगर एग्जिट आपने बराबर नहीं किया, तो वो स्टॉक आपका कोई भी लेवल पे लिया हुआ हो, वो स्टॉक के अंदर आपको कितना लॉस होगा वो आपको भी नहीं पता है। इसीलिए हमारा जो एग्जिट क्राइटेरियाज है वो मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस के अंदर डिस्कशन भी किया है, और आगे आने वाले दिनों में भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन एग्जिट क्राइटेरिया हमको टेक्निकल हेल्प करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको कंपनीज के अंदर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को मिक्स करना है। और लाइफ एंड स्टॉक मार्केट एवरीथिंग इज अबाउट ग्रोथ। तो मैं एक और चीज बोलता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब तक जो भी पर्सन है, जो भी आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, उसके आसपास सभी लोग रहना चाहते हैं। मतलब आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में कि जो जो अपने करियर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा है, तो आपने देखा होगा कैसे सब लोग वो पर्सन से जुड़ना चाहते हैं, कैसे वो सब लोग उसके पास रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेज पे
वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर भी सिंपली ऐसा ही होता है कि जो कंपनी के अंदर, जो कंपनी बहुत अच्छा करेगी, मतलब सिंपली लाइफ के अंदर जो अच्छा कर रहा है और जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो अच्छा कर रहा है, उसके पास पैसा फ्लो आते रहेगा और वो कंपनी के अंदर आपका पैसा जो है वो बनते जाएगा। और जब भी वो कंपनी खराब करना स्टार्ट करेगी, वो कंपनी के अंदर आपको जो है वो रिजल्ट खराब आते हुए दिखेंगे और आपको फिर एग्जिट कर लेना है उसमें से। तो कोई भी चीज यहाँ पे हमारे हमारे साथ परमानेंट नहीं है। मतलब मैं बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक हमारे पास परमानेंट नहीं है। जो आज हम लोग स्टॉक बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे पास आज है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आए 3 महीने बाद और हमको पता चले, कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल हो, कंपनी यहाँ पे बताए कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ इतना अच्छा हो नहीं रहा है, तो हम लोग वो कंपनी के अंदर यहाँ पे फिर नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना है, इसीलिए कंपनी के सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करना है, इसीलिए रिजल्ट को देखना है, इसीलिए फंडामेंटल्स को चेक कर, अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर आपको और भी स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में सीखना है, कैसे आप टेक्निकल्स को कंबाइन कर सकते हो, कैसे फंडामेंटल को मिक्स कर सकते हो, तो आप हमारी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टॉक मार्केट की, इन्फिनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। ये उसके अंदर आपको ओवरऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, कैसे आपको पोजीशन बिल्ड करना है, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है, कैसे आपको स्टॉक्स को कट करना है, कैसे आपको पोजीशंस को बिल्ड करना है, ये सब हम लोग ने इन डिटेल में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक जो है वो डीमैट अकाउंट कहीं पे ओपन नहीं किया है, या फिर आपको समझिए कि जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप हमारे साथ जो है वो एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।